जय हिंद दोस्तों। लास्ट ईयर सितंबर आई रोट नज़म। टॉपिक वॉज कहानियाँ। इस नज़म के ज़रिए मैंने ये बताने की कोशिश करी थी कि कहानियों का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। एवरी डे दैट वी डू बिल्ड्स अप टू द स्टोरी। मैंने हाल ही में एक नज़म सुनी जिससे सीखा कि कहानियाँ बनती कैसे हैं। तो अगर आप एक स्टोरी टेलर हो या बनना चाहते हो, आई थिंक दिस शुड बी हेल्पफुल। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई एम नो एक्सपर्ट एट दिस। बस कुछ सीखा है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मुलाहिजा फरमाइए, कहानियाँ कैसे बनती है। जानिए किस तरह से कायनात शब्दों के लिबास पहनती है। मैं सिर्फ अपने तजुर्बे से बताने की कोशिश करता हूँ कि कहानियाँ कैसे बनती है। ये राज की बात है, किसी को बताइएगा नहीं। ये राज की बात है, किसी को बताइएगा नहीं। कहानियाँ ढूंढने से नहीं मिलती और ना मिले तो पछताइएगा नहीं, क्योंकि ये उन जगहों पर रहती है, उन पथरीली राहों में बसती है जहाँ पर जाते वक्त गिरते गिरते संभलना होगा। और कहानियों की तलाश है जनाब, तो आपको घर से बाहर निकलना होगा। कहानियों की तलाश है तो आपको घर से बाहर निकलना होगा। जाइए, जाकर भीड़ में शामिल हो जाइए। और हम तो यहाँ बस घूमने आए हैं, उनके बीच में ऐसे बनिएगा। अजनबियों से उनके दिल का हाल पूछिए, ज्यादा कुछ बोलिए मत, बस सुनिएगा। या नुक्कड़ वाली चाय की दुकान से किस्से उधार लीजिए। बस स्टॉप पर बैठे एक तरफा इश्क करने वाले आशिक से उसका इंतजार लीजिए। या पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे उस नौजवान से उसकी बेबसी ले आएं। या अपनी कमाई 4 बार जोड़ उस छुट्टे से दुकानदार से उसकी बेकसी ले आएं। या वर्दी पहन शादी के फेरों को बीच में छोड़कर जा रहे उस सिपाही से उसका जुनून लीजिए। या शहीद की माँ से उसके बेटे की लौटने की उम्मीद लीजिए। या फिर पहुंच जाइए उस जगह जहां कोई गया नहीं, वहां जाइए जहां देखने को कुछ नया नहीं, शायद आपको कुछ मिल जाए। या फिर वो परिंदा जो बरसात में भी गीले पंखों से खाना ले आता है, उससे उम्मीद लीजिए। और देर रात तक भी स्कूल फीस के लिए काम करती उस महिला से उसकी जिद लीजिए। और ये सारा सामान जब जहां जैसे मिल जाए खरीद लीजिए। और फिर निकल जाइए शहर से बहुत दूर, गांव की मुंडेल के नीचे, अपने छत में किसी कोने में, या रोशनी वाली गली के ढेर के पीछे। कुछ अपने अंदर से भी निकालिए, अकेलेपन और तन्हाई में, और एक एक कर सारा सामान डाल दीजिए तजुर्बे की कढ़ाई में। फिर जमाने से बेपरवाही हो वैसा बैराग जगाइए। फिर जमाने से बेपरवाही हो वैसा बैराग जगाइए। पत्थर हो चुके दिल को घिसिए, ना बुझने वाली आग लगाइए। और फिर घोल दीजिए धीरे धीरे अपने भावनाओं के संस्कारों को। नमक इश्क का भी डालिए, बस स्वाद अनुसार हो। फिर अपने हाथों से यादों की उस करची को चलाइएगा, और जब तक उसमें से रिश्ते पकने की महक ना आए ना, उसको बनाइएगा। फिर अगर चाहो तो हंसी और मुस्कुराहट छिड़क कर उसको सवार देना, और जब देखते देखते आंखों से ज्यादा दिल भर आए तो उसको उतार देना। बस ध्यान रहे वो जायका चखने वाले आप पहले ना हो। कहानियों की रसोई से जो भी बनकर आए वो खाने वाले आप अकेले ना हो। अपने सुकून से ज्यादा किसी और के बारे में भी सोचिएगा। घर घर जाकर खाली दिल के कटोरे में ये कहानियां परोसिएगा। तब शायद न जाने कितनी परेशानियां हल हो जाएंगी, न जाने कितनी अधूरी कहानियां मुकम्मल हो जाएंगी। कहानियां इसीलिए तो रहती सबको याद हैं, क्योंकि ये मजहब और मतलब से होती आजाद है। कहानियां हर पल हर लम्हा हमारे आपके बीच में बुनती हैं। ये तो किस्मत लिखने वाला जाने कि कहानियां कैसे बनती हैं। ये तो किस्मत लिखने वाला जाने कि कहानियां कैसे बनती हैं। तो जाइए जाकर आप भी कहानियां बनाइए। किसी जरूरतमंद तक अपनी कहानी पहुंचाइए। और जो हार चुके हैं जिनको वाकई जरूरत है, उनको जीना कैसे है ये समझाइए। जाइए जनाब, अपनी कहानियां सुनाइए। जाइए जनाब, कहानियां बनाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।